अलग अलग तस्वीरों के जरिए चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं प्रवासी मजदूरों की स्थिति। प्रवासी मजदूरों की ये 3 अलग अलग जगहों की तस्वीरें, सिरोही, राजसमंद और डूंगरपुर की। लॉकडाउन के चलते पूरे देश भर में लोगों की आवाजाही बंद है। कई लोग दूसरे राज्यों में फंसे हैं। राजस्थान के भी कई प्रवासी लोग दूसरे राज्यों में फंसे हैं और ये स्क्रीन पर 3 जगहों की तस्वीरें हैं, सिरोही, राजसमंद और डूंगरपुर की। पहली तस्वीर जो सिरोही की है, जहां 33 बसों के जरिए 913 प्रवासी श्रमिकों को प्रवेश दिया गया और अजमेर जोधपुर संभाग के लिए उन्हें सुमेरपुर छोड़ा गया, तो वहीं बांसवाड़ा डूंगरपुर के प्रवासी श्रमिकों को उदयपुर के गोगुंदा तक छोड़ा गया है। दूसरी तस्वीर राजसमंद की है, जहां राजसमंद के नाथद्वारा में लॉकडाउन के दौरान 69 लोगों को राज्य सरकार के आदेशों के बाद उनके घर रवाना कर दिया गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा गया। और तीसरी तस्वीर डूंगरपुर की है। पिछले 24 घंटे में गुजरात से चले करीब 1000 मजदूर डूंगरपुर के राजस्थान गुजरात से सटे रतनपुर बॉर्डर पहुंचे, जहां उनकी स्क्रीनिंग करवाई गई और उनके घर तक पहुंचाया गया। तो बात सिरोही की करते हैं। सिरोही में जो प्रवासी मजदूर हैं उन्हें लाया गया और उनके घरों तक पहुंचाया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें देखिए, 33 बसों से 913 प्रवासी श्रमिकों को प्रवेश दिया गया है और इन सभी को घर तक पहुंचाया गया है। लॉकडाउन के दौरान राजस्थानी प्रवासियों में राजस्थान आने वाले असमंजस की स्थिति इनके बीच भी बनी हुई है। गुजरात राज्य के जो सरकारी कैंपों में प्रवासी श्रमिक फंसे हुए थे सिरोही जिले में, उनमें से 33 बसों के द्वारा 913 लोग आ चुके हैं। सिरोही में जितने लोग आने थे प्लान के अनुसार वो अब तक आ चुके हैं। विभिन्न जिलों के अन्य बॉर्डर से भी गुजरात में स्ट्रैंडेड श्रमिकों ने प्रवेश किया है। जालोर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इन लोगों को हमने यहाँ एकत्रित कर बसेस के माध्यम से अलग अलग जगह पहुँचवाया है। अन्य प्रवासी जो लोग हैं जो तो इसी खबर पे और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शरद टांग सिरोही से हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। शरद, इस वक्त क्या कुछ अपडेट हैं और क्या कुछ तस्वीरें हैं, दिखाएं। अखिलेश, मैं सबसे पहले ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो सरकार की गाइडलाइन है, राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए जो गाइडलाइन जारी की है उस गाइडलाइन की पालना प्रवासियों को करनी चाहिए। लोग असमंजस की स्थिति में इसलिए हैं कि उन्होंने सरकार की गाइडलाइन को ध्यान से नहीं पढ़ा है। केवल उन्हीं प्रवासी श्रमिकों को राजस्थान में प्रवेश दिया जा रहा है जो गुजरात के सरकारी क्वारंटाइन सेंटर में फंसे हुए हैं। मगर फिर भी लोग ई मित्र जो टोल फ्री नंबर सरकार ने आने की इच्छा जताने वाले प्रवासियों के लिए जारी किए थे, उन पर रजिस्ट्रेशन करने के मात्र से यहाँ आ गए। आप देखेंगे कि इस तरीके से यहाँ हॉटस्पॉट इलाकों से गाड़ियाँ आ चुकी है, परमिशन लेके आ चुकी है और इस परमिशन दिखाने के बाद वो राजस्थान में एंट्री करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो आ नहीं पा रहे क्योंकि वो हॉटस्पॉट इलाकों से कुछ गाड़ियों को परमिशन भी दी है जो जोधपुर जाना चाह रहे हैं, नागौर जाना चाह रहे हैं और अलग जगह। एक बहुत ही दिल को छूने वाली तस्वीर आपको दिखाएंगे कि एक परिवार है। ये परिवार अहमदाबाद से सुबह रवाना होके आ गया था। एक 6 महीने की बच्ची उसके साथ में है जो धूप में, इनके पास परमिशन नहीं है। इनके पास बड़ी स्थिति मतलब कि विकट है कि इन लोगों ने केवल राज्य सरकार की गाइडलाइन जो जारी की कि भाई केवल इच्छा जताने वाले लोग इस पर पंजीयन करें, उस पंजीयन के आधार पर ये आ गए। हम बात करते हैं इस परिवार से। आप कहाँ से आए हैं? सर चांदखेड़ा से। चांदखेड़ा अहमदाबाद से। हॉटस्पॉट इलाके से आए, आपको पता नहीं था कि आपको नहीं आना है? सर हॉटस्पॉट था लेकिन उसके बाद वापस अप्रूव हो गया गवर्नमेंट की तरफ से, तो हमने सोचा कि एक बार माइग्रेशन करवा देते हैं। रजिस्ट्रेशन या परमिशन ली थी क्या? हमने माइग्रेशन रजिस्ट्रेशन किया हुआ है सर। हमारे पास 6 महीने की बच्ची इनके साथ में है। ये मोटरसाइकिल से आए, अब भरी धूप में यहाँ बैठे हैं। इन्हें ये जा नहीं पाएंगे क्योंकि इनको क्वारंटाइन करना पड़ेगा। ये अहमदाबाद जैसे हॉटस्पॉट इलाके से आए। आप देख सकते हैं कि कुछ गाड़ियां। जी शरद, एक चीज चाहेंगे आपसे जानना कि कितने लोगों को अभी तक एंट्री दी गई है और कितने लोग अभी हैं जो वहां फंसे हुए हैं?
मैं आपको स्पष्ट करूं, सरकारी कैंप जो गुजरात में थे 913 लोग ही आ पाएंगे, उनको एंट्री दे दी गई है। 913 के बाद किसी प्रकार के एंट्री के लिए मतलब अब नहीं आ सकेंगे। उनको केवल बॉर्डर, अगर आ गए तो उनको बॉर्डर पर रुकना पड़ेगा, उनको नहीं जाने दिया जाएगा। चलिए, फिर तो ये भी बेहद कुछ अहम है permission शरद की जो बिल्कुल बिल्कुल शरद, तो ये अहम है कि जो गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करना बेहद अहम है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शरद, आपका इन तमाम